हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आई हुई है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि BTSC के द्वारा ये फॉर्म निकाला गया है और यहाँ पे प्रयोगशाला प्रवैधिकी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिया गया है कि लैब टेक्नीशियन का जो है फॉर्म का डेट है, यानी स्टार्टिंग डेट है आपका ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है 4 तारीख को, यानी आज से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। 1 तारीख तक इसका ऑनलाइन होगा, यानी 1 अप्रैल तक इसका ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सा इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, इसमें आपको कितना वेतन दिया जाएगा, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर से देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है पद का नाम प्रयोगशाला प्रावैधिक, जिसमें कि वेतनमान यहाँ दिया हुआ है अपुनरीक्षित वेतनमान लिखा हुआ है 5200 से 20,200 रुपये तक, यानी कि आपको 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये के बीच में आपको वेतन दिया जाएगा, जिसमें ग्रेड पे आपको 2800 दिया जाएगा। 7वां पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर 5 में दिया जाएगा आपको, यानी लेवल 5 का आपको वेतन इसमें दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि योग्यता क्या होना चाहिए, तो इंटरमीडिएट 10+2 भौतिक विज्ञान से हो, आपका ये इंटर जो आप पास किए हो तो भौतिक विज्ञान से, या फिर रसायन शास्त्र जीव विज्ञान अंग्रेजी के साथ में उत्तीर्णता, या तो आपका इंग्लिश हो, या जीव विज्ञान बायोलॉजी रसायन शास्त्र, या फिर भौतिक विज्ञान फिजिक्स में आपका ये इंटर पास किए हों। साथ साथ ये जो आपका इंटर किए हुए होंगे इस सब्जेक्ट से, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे मांगा जा रहा है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला प्रवैधिक डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपका, और या फिर बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्णता होना चाहिए, फिर तत्संबंधी प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। ये आपका होगा, तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि पदों की कोटिवार विवरणी, यानी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आई हुई है, किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी आया हुआ है, और 35% जो है महिला को छूट दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि अनारक्षित से जो आते हैं 902 में आपको 316 यहाँ पे वैकेंसीज है 902, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल कुल मिला के 2969 जो है टोटल वैकेंसीज आया हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी के लिए 45 है, यानी उनके लिए भी छूट है, यानी 45 वैकेंसीज उनके लिए दिया गया है। और यहाँ पे कुल मिला के 2969 वैकेंसीज आया हुआ है। नीचे लिखा हुआ है आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि एक अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता तथा संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। जब इस पर संशोधन किया जाएगा तो वैकेंसीज आपका घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इसमें आयु सीमा क्या लिया गया है, आयु सीमा जो है 1/8/2024 को न्यूनतम आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए, और अधिकतम बोला गया है अलग कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज जो एज दिया गया है यहाँ पे अनारक्षित से आते हैं 37, अनारक्षित महिला है 40, पिछड़ा वर्ग 10 पिछड़ा पुरुष या फिर महिला उनको 40 है, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष या फिर महिला उनको 42 वर्ष दिया गया है। और नीचे दिया गया है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। आपका जो भी मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ होगा उसी के आधार पे जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसी को मान्यता दिया जाएगा, उसी के द्वारा। लेकिन जो 3 साल तक कार्य कर चुके हैं सरकारी सेवक हो सरकार के, तो उनको जो है 3 वर्ष का छूट दिया, यानी 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा उनको एज में। और यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार राज्य के अंदर सरकारी अस्पतालों में संस्थानों में गैर निजी यानी केंद्र सरकार पंचायती राज नगर निकायों के नियंत्रणाधीन अस्पतालों प्रयोगशाला प्रवैधिक के पद पर संविदा के आधार पर विधिवत नियोजित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में उक्त नियोजन की अवधि के लिए समतुल अवधि की छूट दी जा सकेगी तथा किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उम्र सीमा में छूट की गणना का कट ऑफ डेट 1/8/2024 से होगा, 1/8/2024 होगा, उसी के द्वारा उम्र सीमा की गणना होगी। जो भी इस विभाग में काम करते हो या फिर काम कर रहे होंगे उनको छूट दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2014 से 1/8/2024 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं अथवा उक्त अवधि में अधिकतम उम्र के हो गए हैं, वो भी उक्त उनके सुपात्र होंगे बशर्ते वो अन्य अर्हताएं पूरी करते हों। संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को कार्यानुभव एवं संविदा अवधि के समतुल्य अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ उसी पद पर नियमित में दे होगा जिस पद पर अभ्यर्थी संविदा पर कार्यरत हैं। जिस पद पर आप संविदा पर कार्यरत होंगे उसी पद पर आपको जो है छूट दिया जाएगा, उसमें जितना छूट दिया जाता है। इसमें आरक्षण क्या है, तो ऑनलाइन आवेदन की इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो उसमें आप अगर आरक्षण नहीं देंगे, जो भी आपका आरक्षण दिया गया है, तो उसमें आपको आरक्षण फिर जब पास हो जाएंगे तो आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी है उनको दिया जाएगा आरक्षण। बिहार राज्य के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, जो बिहार से नहीं है बिहार राज्य के बाहर से हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरा गया स्थायी पता या आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। आप ऑनलाइन में जो भी आरक्षण डालेंगे उसी के द्वारा आपको आरक्षण दिया जाएगा। अगर
अगर नहीं डालते हैं तो आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जो भी अनुसूचित जाति से आते हैं या फिर अनुसूचित जनजाति, उनको कौन सा प्रमाण पत्र जमा करना है? तो जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास या फिर मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनको क्रीपी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ अस्थायी निवास यानी मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र। यहाँ पे वो आप लोग जो भी फॉर्म फिल कीजिएगा जिस कैटेगरी से आते हैं तो जरूर देख लीजिएगा कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है, कौन सा जो सर्टिफिकेट आपका लगेगा। पिछड़ा से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो सिर्फ जाति दे देंगे तो उससे उनका जो है आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उनको पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी आपको जमा करना होगा, तभी आपको आरक्षण दिया जाएगा। समान प्रसारण विभाग के अधिकतम यहाँ लिखा हुआ है महिला अभ्यर्थियों हेतु जाति अनुसूचित जाति जनजाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग हेतु पिता एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य होगा। अब वो जो भी आप क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जमा करेंगे उसमें आपको पिता का नाम और पता सहित निर्गत कराना होगा। आय अगर आप देते हैं या फिर परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र अगर आप देते हैं तो वो जो है आपका 1 वर्ष का होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का होगा तो वो मान्य नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है जो आरक्षण कोटि किससे दिया जाएगा? SC ST EBC BC EWS और WBC को आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ आरक्षण कोटि जाति के अनुरूप आरक्षण के समय पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण का अंकन आवेदन के समय कॉलम करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटि अनुरूप सक्षम प्राधिकार के निकट प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। जो भी आप आरक्षण तभी आपको दिया जाएगा जब आपके पास उसका सर्टिफिकेट होगा। यहाँ आपका फ़ी कितना लगने वाला है? ऑनलाइन आप करेंगे तो फ़ी कितना लगेगा? तो समान वर्ग से जो आते हैं, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, उनको 600 रुपया लगने वाला है। यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति बिहार राज्य का स्थायी निवासी उनको 150 लगेगा। आरक्षित हैं और अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य का स्थायी निवासी हैं तो उनको 150 लगने वाला है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला या फिर पुरुष हो उनको 600 रुपया लगने वाला है। यहाँ पे दिया हुआ है कि चयन की प्रक्रिया किस तरह से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। जो भी आपका लिखित एग्जाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा और जो भी एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत कुछ मांगा जा रहा है वो आपको दिया जाएगा। तो जो इसमें लिखित परीक्षा होगा उसमें क्या पूछा जाएगा? तो वो होगा 45 नंबर का आपका होगा और जो सेकेंड में आपका बी में 25 नंबर का होगा जो कि आपका कार्यानुभव से रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूर्णांक 75 और यहाँ लिखा हुआ है कार्यानुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों संस्थानों तक गैर निजी जो भी ऊपर मांगा गया वही आपका होने वाला है यहाँ पे। और नीचे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 गुणक से गुणा करके अवधारित किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त होता है तो उसे 50 गुणे 0.75 यानी इतना अंक दिया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि आपको जो भी मार्क्स होगा, जो अगर 50% नंबर आता है आपका तो उसको 0.75 से गुना किया जाएगा तब जाके उसमें आपका मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो होगा आपका, जिसमें कि प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होगा और बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा आपका। परीक्षा की अवधि 2 घंटा और जो भी एग्जाम होगा आपका वो 2 घंटा का होगा और जिसमें 100 क्वेश्चन होगा, यानी 100 मार्क्स का होगा। 2 घंटा का क्वेश्चन होगा आपका, 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अध्यापी डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्वेश्चन किस टाइप का होगा? तो इसमें क्वेश्चन आपको जो होगा डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन के आधार पर इसी टाइप का आपका जो क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाएगा। यहाँ लिखा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा और जो भी आपका सिलेबस होगा वो अलग से प्रकाशित किया जाएगा इसी वेबसाइट पर। जिस वेबसाइट से ये जो PDF आप खोलेंगे दिखेगा उसी वेबसाइट पे ये आपको ये जो इसका सिलेबस होगा वो डाउनलोड कर दिया जाएगा। उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। एक से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने के कारण इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाया जाएगा इसमें और इसमें आपको कट ऑफ मार्क्स भी होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा इसमें। तो कितना का होगा? 1 अंक दे होगा सही उत्तर के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स होगा आपका। गलत उत्तर के लिए 0.25 का इसमें कट ऑफ मार्किंग होगा, यानी कट ऑफ मार्क्स आपका होगा
0.25 और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया इसमें अपनाया जाएगा। इसमें जो है आपको यहाँ लिखा हुआ है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार का संकल्प संख्या इतना यहाँ लिखा हुआ है कि द्वारा लिखित परीक्षा में समान वर्ग के लिए 40% लाना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग में इतना प्रतिशत, 36, 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं इतना प्रतिशत। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इस कैटेगरी से आते हैं उनको 32% और जो फीमेल हैं उनको जो है इतना प्रतिशत मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्य अनुभव अवधि की गणना भी किया जाएगा। जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है जो भी कार्य का उसको 4 तारीख तक का गणना किया जाएगा, यानी कि 4 मार्च तक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र, यानी कि जब आप ऑनलाइन करेंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक लगेगा मूल प्रमाण पत्र, और बंधिक प्रमाण प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा आपका। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सभी वर्षों का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट लगने वाला है। जो भी डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, बैचलर जो किए उनका सभी वर्षों का यानी 3 जो भी सेमेस्टर होता है सभी सेमेस्टर का मार्कशीट लगेगा आपका। मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी सभी का लगेगा। जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से जो आते हैं उनका प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास या फिर आवासीय प्रमाण पत्र, सारा कुछ यहाँ पे लगने वाला है। कैटेगरी वाइज जो है इसमें सर्टिफिकेट लगेगा कि कौन कौन सा प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है, जिस कैटेगरी से आप आते हैं। ऊपर भी बताया गया है तो उसको आप लोग जरूर से देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिव्यांग जो है उनका प्रमाण पत्र, जो एक्सपीरियंस है उनका प्रमाण पत्र लगने वाला है। तो यही था। और जो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा तो ऑनलाइन आप जब कीजिएगा तो ये सारा कुछ आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे प्रमाण पत्र जो कि आपको अपलोड ऑनलाइन फॉर्म में नहीं करने के लिए बोला गया, अगर उसे अपलोड कर देते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, यानी कि उसका कोई वैल्यू नहीं होगा अगर वो प्रमाण पत्र आप डाउनलोड कर देते हैं। यहाँ बोला गया है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको ऑनलाइन आवेदन में अपलोड जो भी आप ऑनलाइन करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे सारा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, यानी कि देखा जाएगा। और स्कैन जो कीजिएगा आप जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन कीजिएगा तो यहाँ पर बोला गया है कि जो सही तरह से स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया गया हो को अपलोड करें। सही तरह से स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट ही आप अपलोड कीजिएगा। बोला गया है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको अंक प्रमाण पत्र जो भी आपका सभी प्रमाण पत्र बोला गया है, यानी कि ऑनलाइन के टाइम में आप देंगे वो प्रमाण पत्र, और जो भी आपका होता है मार्कशीट वो ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़रूरी होगा उसको लाना, यानी प्रस्तुत करना ज़रूरी होगा। ये जो है इसका वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाके इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका फ़ोटो जो है किस तरह का लगेगा। तो आवेदक अभ्यर्थी को फ़ोटो हाल का खींचा होना चाहिए, जो 3 माह के अंदर खींचा गया फ़ोटो होगा। आवेदक अभ्यर्थी का चेहरा, सिर ऊपर से नीचे तक दिखना जरूरी है चाहिए, और फोटो में आँख खुला होना चाहिए। अभ्यर्थी जो है का चेहरा और सिर दोनों अच्छा से दिखना चाहिए, और जो आपको फ़ोटो देंगे वो क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, यानी आँख उसमें खुला होना चाहिए। बैकग्राउंड आपका यहाँ पर बोल रहा है कि सफ़ेद पटल होना चाहिए। पीछे आपका बैकग्राउंड जो होगा जो भी फ़ोटो खिंचवाएंगे तो उसमें आपका वाइट होना चाहिए। फ़ोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। जो भी है यहाँ पे चश्मा लगाकर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। हाँ, सारा कुछ यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा आपका इसमें, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपका इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, कितना मार्क्स का होगा और कितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सारा कुछ इसमें बता चुके हैं। 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा इसमें। और यही बताना था, और सारा कुछ तो बता चुके हैं, और कितना फ़ी लगने वाला है सारा कुछ। और इसमें अगर कोई भी कुछ भी डाउट हो आपको तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा, कोई भी डाउट हो तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।